जो प्रयास करता है, संघर्ष करता है, मेहनत करता है, तो उस पे मुकदमे लगने आम बात है। जो छात्रों की आवाज को मजबूती से आगे तक रखेगा, देखो घरे सूतो रहे हुए माता कोई मुकदमे को लगाया करे। हम लोगों पे कई मुकदमे लगे उस समय, उस दौर में कई बार जेल गए। तो जाहिर सी बात है कि जो लड़ेगा उसको जेल भी जाना पड़ेगा। हमारे अपने भाई हैं, हमारे युवा हैं, और जहां कहीं पे कहेंगे उनके साथ में मजबूती के साथ खड़े रहेंगे। क्या लगता है किरोड़ी लाल जिस तरीके से छापेमारी कर रहे हैं, मंत्री जी आप इसको लेकर क्या सोचते हैं? देखिए मैं तारीफ करूंगा किरोड़ी लाल जी की। बहुत एक्टिवली वो अपने मंत्रालय को संभाल रहे हैं, और जाहिर सी बात है कि हर मंत्री को अपने फील्ड में जाना चाहिए। इस साल पंचायत के चुनाव भी होने हैं, नगर निकाय के चुनाव भी होने हैं। आप निर्दलीय विधायक हैं, कहाँ क्या स्टैंड रहेगा? नई पार्टी बनाएंगे या किस तरीके से पंचायत चुनाव में आपका रोल रहेगा? देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि साहब हम तो जनता के साथ में हैं। जनता का जो आदेश होगा उसकी पालना करेंगे। जनता जहां कहेगी वहां रहेंगे। राजस्थान के बाड़मेर जिले के शिव से विधायक रविंद्र सिंह भाटिया आज जोधपुर दौरे पर है और हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए मौजूद है। आइए इनसे बात करते हैं। भाटी साहब, जिस तरीके से निर्मल चौधरी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, आपको क्या लगता है पुलिस की कार्रवाई सही थी या निर्मल ने कानून का उल्लंघन किया है? देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि छात्र राजनीति के दौर में और जो प्रयास करता है, संघर्ष करता है, मेहनत करता है, तो उस पे मुकदमे लगने आम बात है। जो छात्रों की आवाज को मजबूती से आगे तक रखेगा, देखो घरे सूतो रहे हुए माता कोई मुकदमे को लगाया करे। हम लोगों पे कई मुकदमे लगे उस समय, उस दौर में कई बार जेल गए। तो जाहिर सी बात है कि जो लड़ेगा उसको जेल भी जाना पड़ेगा। जो भी छात्र संघ से निकला है या छात्र राजनीति में जो है, जो करके निकले हैं, जाहिर सी बात है हम तो उनके साथ में रहेंगे। और छात्र राजनीति से निकले हुए युवा आने वाले समय में मजबूती के साथ में क्षेत्र के लिए, इस प्रदेश के लिए, इस देश के लिए मेहनत कर भी रहे हैं और आगे भी करेंगे। मुझे ऐसा भरोसा है। अच्छा, जिस तरीके से हनुमान बेनीवाल लगातार ऐसा ही भर्ती को लेकर बेरोजगारों के साथ है, रविंद्र भाटी क्या सोचते हैं बेरोजगारों को लेकर? देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस भर्ती का आपने नाम लिया है वो अभी वर्तमान में कोर्ट में लंबित है। और रही बात दूसरी, बेरोजगार हमारे अपने भाई हैं, हमारे युवा हैं, और जहां कहीं पे कहेंगे उनके साथ में मजबूती के साथ खड़े रहेंगे। जाहिर सी बात है कि साहब आज के समय में जिस स्तर पर बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है, हमारा हमारी हम सभी की नैतिक जिम्मेदारी है कि सब उनकी आवाज को मजबूती से आगे तक रखें। और जहां कहीं पे भी रखने की जरूरत रहेगी, जहां भी बेरोजगार भाई याद करेंगे, मजबूती के साथ उनके साथ खड़े मिलेंगे। अच्छा भाटी साहब, जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भजनलाल शर्मा को लेकर कह रहे हैं कि बीजेपी के अंदर खाने में साजिश चल रही है कि उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाया जा सकता है, आपको क्या लगता है? क्योंकि बीजेपी भी कह रही है कि जिस तरीके से इनके कार्यकाल में सचिन पायलट ने भी विरोध किया था, सरकार गिराने की कोशिश की थी, इन पूरे मसले को लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये तमाम चर्चाएं, टिक्का टिप्पणियां, ये बड़ी आम बात है। राजनीति में साजिश और षड्यंत्र चलते रहते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि वर्तमान में जो माननीय मुख्यमंत्री जी है बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले जैसलमेर भी आए थे, जोधपुर भी आए थे, और पूरे तरीके से एक्टिव है। तो मुझे लगता है कि ऐसी चर्चाएं, अफवाहें नहीं फैलानी चाहिए। सभी को मिलके, सभी को साथ में मिलके काम करना चाहिए, और आने वाले समय में इस प्रदेश को कैसे आगे बढ़ाएं इसके लिए चर्चाएं करनी चाहिए। बाकी साजिश षड्यंत्र चलते रहेंगे। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी के राज में मुझे कई बार जेल जाना पड़ा। जैसा आपने थोड़ी देर पहले पूछा कि किस तरीके से कार्रवाइयां होती है, तो देखिए ये तमाम चीजें, साजिश षड्यंत्र, ये बड़ी आम बात है, ये चलती रहेगी। पर मुझे लगता है कि वर्तमान में प्रदेश सरकार अच्छे से काम कर रही है, आने वाले समय में और अच्छे से काम करेगी, ऐसी हमें उम्मीद है। अच्छा, कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है डोटासरा ने कहा है कि किरोड़ी लाल मीणा अपनी ही सरकार में छापेमारी कर रहे हैं, पर्ची पलटने की तैयारी कर रहे हैं। आपको क्या लगता है किरोड़ी लाल जिस तरीके से छापेमारी कर रहे हैं, मंत्री जी आप इसको लेकर क्या सोचते हैं? देखिए मैं तारीफ करूंगा किरोड़ी लाल जी की। बहुत एक्टिवली वो अपने मंत्रालय को संभाल रहे हैं, और जाहिर सी बात है कि हर मंत्री को अपने फील्ड में जाना चाहिए। आज के समय में ये तो ऊपर इंद्र भगवान की मेहरबानी है कि इतनी अच्छी बारिश हुई है, अदरवाइज पानी की, बिजली की, इनकी समस्या बहुत आम बात है। रही बात, तमाम जितने भी मंत्री हैं उनको भी इस तरीके से कार्रवाई करनी चाहिए ताकि लगे कि सरकार किसी तरीके से एक्टिव मोड में है। और रही बात आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी की, जिनकी आपने बात की, तो वो विपक्ष की भूमिका में वो अपना काम कर रहे हैं। अच्छा भाटी साहब, इस साल पंचायत के चुनाव भी होने हैं, नगर निकाय के चुनाव भी होने हैं। आप निर्दलीय विधायक हैं, कहाँ क्या स्टैंड रहेगा? नई पार्टी बनाएंगे या किस तरीके से पंचायत चुनाव में आपका रोल रहेगा? देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि साहब हम तो जनता के साथ में हैं। जनता का जो आदेश होगा उसकी पालना करेंगे। जनता जहां कहेगी वहां रहेंगे। और आज भी आपके बीच में अगर बैठे हैं तो जनता के आशीर्वाद के साथ, उनके सहयोग के साथ ही बैठे हैं। तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि जैसा ही जो आदेश हमारी जनता देगी, 36 कौम के हमारे लोग देंगे,
हम उस आदेश की पालना करेंगे। अंतिम सवाल भाटी साहब, जिस तरीके से आप भी छात्र राजनीति से आए हैं, जेएनयू है जो वहां पर पेंशनर्स धरने पर बैठे हैं, उनकी पेंशन नहीं मिल रही है, आप भी वहां से आए हैं, आपको क्या लगता है कि सरकार को इस ओर देखना चाहिए या क्या निश्चित रूप से देखना चाहिए। पूर्ववर्ती सरकार के दौर में हमने भी पेंशनर के साथ में रह के कई सारे आंदोलन प्रदर्शन किए थे, जेल गए थे, जेल के अंदर भूख हड़तालें की थी। निश्चित रूप से ये तमाम लोग जिन्होंने अपना पूरा जीवन किसी संस्था को दिया है, उन्हें उनका हक मिलना चाहिए, उनको पेंशन मिलनी चाहिए। और इस दौर में जो बुजुर्ग लोग हैं वो आज धरने पे बैठे हैं, सरकार को संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और निश्चित रूप से ये जो पेंशनर का जो इश्यू है ये परमानेंटली सॉल्व करना चाहिए। ये जिम्मेदारी है, ये नैतिक धर्म है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये करेंगे भी। जहां कहीं पे भी इसकी बात रखने की जरूरत थी, हमने पूर्व में भी रखी। आपने देखा होगा कि उच्च शिक्षा की जब कभी चर्चा विधानसभा में चली है, हमने मजबूती के साथ में पेंशनर की बात आगे रखी भी है और आगे भी जहां जरूरत रहेगी, जिस तरीके से लड़ने की जरूरत रहेगी, हम उस तरीके से इस पेंशनर के साथ में, ये हमारे अपने लोग हैं, इनकी बदौलत ये संस्था आज तक खड़ी है, इनकी बदौलत ही हम लोग यहाँ बैठे हैं, तो निश्चित रूप से इनके साथ में रहेंगे। अच्छा, छात्र संघ चुनाव पिछले काफी समय से बंद है, क्या सोचते हैं, चुनाव होने चाहिए या सरकार से बिल्कुल होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। और नई युवा पीढ़ी को राजनीति में आने के लिए मुझे लगता है कि ये पहली सीढ़ी है और एक दरवाजा है जो खोलना चाहिए और नए लोगों को, नए युवाओं को मौका मिलना चाहिए। इससे पहले भी सदन में और जहां कहीं पे भी बात रखने की जरूरत रही, हमने रखी भी है। अगर छात्र राजनीति, छात्र संघ चुनाव नहीं होते तो शायद हम लोग आपके बीच में यहाँ नहीं बैठे होते। और न जाने मेरे जैसे कितने जो आज के समय में जो विधानसभा में माननीय सदस्य हैं, वो सारे लगभग कहीं ना कहीं छात्र राजनीति से निकल के आए हैं। तो नई युवा पीढ़ी को आगे लाने के लिए छात्र राजनीति जरूरी है, छात्र संघ चुनाव जरूरी है। मैं तो नए युवाओं को जो आज कहीं ना कहीं छात्र राजनीति के माध्यम से अपना भविष्य देखते हैं या छात्रों की आवाज को बुलंद करना चाहते हैं, उनसे कहूंगा कि मजबूती से लड़ाई लड़ो और छात्र संघ चुनाव की जो मांग है उसको मजबूती से आगे तक रखो। और जहां कहीं पे भी हमारी जरूरत रहेगी, हम सब मजबूती के साथ आपके खड़े हैं जी। ये थे मेरे साथ शिव से विधायक रविंद्र सिंह भाटी, जिन्होंने बेबाकी से सभी सवालों का जवाब दिया। अशोक शर्मा, राजस्थान तक, जोधपुर।